Assalamu alaikum students, I am Asif Kumar, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Our today's lecture is on parts of speech, and this part is from grammar part. First of all, I would like to tell you about grammar. What is grammar? Grammar is a set of rules that enables a speaker or a learner to use a language correctly. तो ग्रामर क्या है कि कुछ रूल्स का एक सेट है, असूलों का एक सेट है जो कि एक स्पीकर को या एक लर्नर को लैंग्वेज को सही इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है. ठीक है, ओके. कीप योर बुक्स विद यू एंड ओपन पेज नंबर 149, पार्ट्स ऑफ स्पीच. When we want to say something, we use words. देखिए, हम जब भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अल्फाज की ज़रूरत होती है, हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. We generally use words in different combinations. A combination of words which makes complete sense is called a sentence. तो ये sentence कहलाता है. और parts of speech क्या होता है कि rule of different words in different sentences is called parts of speech. कि मुख्तलिफ अल्फाज का मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर जो उनका रोल होता है, वो जो किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. उनके रोल के अकॉर्डिंग उनको एक इनके लेबल, हम क्या कर लेबल कर देते हैं, उनको एक नेम दे देते हैं. ठीक है. सो पहला हमने स्टार्ट करना है आज नाउन. ठीक है, नाउन से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को. अगर देखें तो नाउन क्या होता है? Noun is a word we use to name a person, a place or a thing. We can see, touch, smell, hear, taste or think of. For example, Muhammad Ali Jinnah was a great leader. The Indus is the longest river in Pakistan. They can simply, noun क्या है? A name of a person, place or a thing. कि किसी शख्स का, किसी जगह का नाम. ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. तो नाउन के एग्जांपल्स कुछ मैंने नीचे अभी दो सेंटेंसेस में जैसे आपको बताया, इनके इसके अंदर कोई भी नेम आ जाएगा किसी पर्सन का, प्लेस का. ठीक, और बाकी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, और टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं. तो आगे नाउन की कुछ टाइप्स दी गई हैं. लाइक कहते हैं कि द नाउन नंबर. देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल में डिवाइड किया जाता है इसको. द सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स वन पर्सन और अ थिंग एंड द प्लूरल नंबर मोर देन वन पर्सन और थिंग. सिंपली ऐसा ही बात है कि सिंगुलर में एक ही चीज़ को हम जाहिर कर रहे होते हैं, और प्लूरल में एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को. ठीक है, कम टू नेक्स्ट पेज 150. यहाँ पर हमें कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं. लाइक बॉय है तो बॉयज़ हो जाता है, टॉय है तो टॉयज़ कर देते हैं हम, पेन है तो पेन्स, टेबल है तो टेबल्स हो जाता है. ठीक है, ओके. लुक एट द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर कुछ लाइक रिलेशंस के अबाउट दिया गया है. जैसे हम करते हैं कि ब्रदर इन लॉ सिंगुलर था, तो अब इसको प्लूरल कैसे बनाना है? तो ब्रदर्स हो जाएगा, इन लॉ. उसके बाद है स्टेप ब्रदर, तो स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा. सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ. स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स. फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ होगा. ठीक है. कोर्ट मटेरियल, कोर्ट्स मटेरियल्स. देन mother in law, mothers in law, hanger on and hangers on. Like son in law, sons in law. ओके, उसके बाद है looker on, lookers on. सो ये टेबल आपको दिया गया है जिसके अंदर कुछ सिंगुलर और प्लूरल्स बताए गए हैं. नेक्स्ट है some nouns are used only in the plural, जैसे कि trousers, jeans, riches, spectacles, tidings and scissors. And next step, some nouns are used only in the singular like news,
फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल सेंस में यूज़ होते हैं और कुछ सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहे थे। नेक्स्ट है द नाउन जेंडर। जेंडर शोज द डिफरेंस ऑफ सेक्स। इफ फॉर एग्जाम्पल it is of 4 kids, a noun that denotes a male is said to be of masculine noun like boy, loin, adnon, etc. तो जो मेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और सेकंड जो है अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर, मीन के जो फीमेल को ज़ाहिर कर रहा होता है वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर सेक्स इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर लाइक कज़न, बेबी, फ्रेंड, मीन के जिसके अंदर कोई लाइक डिफरेंस ना हो। हम फ्रेंड्स देखिए, गर्ल्स की गर्ल्स फ्रेंड्स होती हैं, बॉयज़ के बॉय फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ जो लाइक कज़न्स, तो कज़न के अंदर मीन के हम किसी को मेंशन नहीं करते कि लाइक वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। बेबी, तो बेबी गर्ल भी होता है, बेबी बॉय भी होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है a noun that denotes lifeless things is said to be of neuter gender। तो जो लाइफलेस चीज़ों को, बेजान चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं उसे न्यूटर कहते हैं, लाइक एप्पल, बुक, नाइफ एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट सम कॉमन नाउन्स एंड देयर फेमिनिन जेंडर्स। नीचे हमें एक टेबल दिया गया लाइक बॉय एंड गर्ल, बुल एंड काउ, डॉग एंड बिच, हॉर्स एंड मेयर। तो ये इनके फेमिनिन जेंडर्स भी दी गई। फिर नीचे है सम कॉमन वर्ब्स एंड देयर नाउन्स, कि कुछ वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब जो होता है हम, ठीक है, उसका भी नाउन कैसे, किस तरह हम उससे बनाते हैं या किस तरह नाउन को हम क्रिएट करते हैं। लाइक अचीव है तो अचीवमेंट हो जाता है, ऐड है तो एडिशन हो जाता है, एडमिट है तो एडमिशन हो जाता है, एडवाइस एडवाइज़र हो जाता है, एग्री है तो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो नीचे ये सारा आपको टेबल दिया गया है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर है प्रोनाउंस। अब सिंपली देखिए, नाउन की जगह हम रिप्लेस करते हैं एक वर्ड को जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन। हम बार बार उस नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लाइक अफशा वॉज एब्सेंट बिकॉज शी वॉज इल। रज़ाक डिड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज इंजर्ड। देखें, पहले में हमने क्या किया? अफशा का वर्ड यूज़ किया, मीन के नाउन यूज़ किया, उसके बाद हमने शी वॉज इल तो प्रोनाउन यूज़ किया कि रेपिटेशन से बचने के लिए। अब ऐसे तो नहीं कर सकते थे ना, अफशा वॉज एब्सेंट बिकॉज अफशा वॉज इल। तो ये रेपिटेशन ऑफ नाउन जो है, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर के अंदर ऑकवर्ड समझा जाता है, इसे बार बार रिपीट नहीं किया जाता। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ टाइप्स हैं इनकी, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, फिर आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पर हमने जो करना है, पहला वो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? पर्सनल प्रोनाउन देखना है हमने। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कहते हैं इट स्टैंड्स फॉर 3 persons, लाइक पर्सनस ऑफ स्पीकिंग, जो शख्स बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होती है, वो सेकंड पर्सन कहलाता है, ठीक है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस शख्स की बात की जा रही होती है, उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर गिवन बिलो। नीचे हमें टेबल दिया गया है फर्स्ट पर्सन का। नॉमिनेटिव आई होता है, वही होते हैं, ठीक है। पोजेसिव में मी एंड माई होता है, और प्लूरल देखें तो और एंड ऑर्स होता है। एक्यूजेटिव में होता है मी एंड अस। अगर सेकंड पर्सन देखा जाए तो सेम वही टेबल रहेगा हमारे पास, यू, योर, योर्स, यू, एंड प्लूरल में भी वही सेम आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन में देखें ही, शी, इट, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, हिम, हर, इट्स, और प्लूरल इसका होगा दे, देयर, देयर्स, देम। और फर्स्ट पर्सन की नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं हमें। आई एम यंग, दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन,
ही वॉज टॉकिंग ऑफ मी। तो सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हमें दी गई, यू आर यंग, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स। थर्ड पर्सन की भी हमें कुछ एग्जाम्पल दी गई, ही शी, इट इज यंग, दिस इज हिज हर बुक। एंड नेक्स्ट है relative pronoun. A relative pronoun is a word that works as a conjunction as well as a pronoun. तो ये relative pronoun जो ये conjunction का भी रोल प्ले करता है और relative pronoun का भी। तो ये words कौन कौन से होते हैं, like who, whose, whom, which and that. Examples देखें, he is the young man who saved my life, he is a boy whose father is a lawyer, she is the girl whom I met in Lahore. So आज का हमारा ये टास्क था इनके हाउ नो के लिए. So you people are supposed to learn all of these. ये जो आज हमने किया है. Take care of yourself. Allah Hafiz.